गया शहर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर रवि रंजन कुमार ने कहा कि गया की पिछले 35 वर्षों की बदहाली को दूर करने के लिए युवाओं को एकजुट होकर पढ़े लिखे और समाज को तरक्की की राह पर ले जाने वाले उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सभी दलों के नेता जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की बात कोई नहीं कर रहा है। इसलिए मतदाताओं को चाहिए कि वे अपना कीमती वोट सोच समझकर ऐसे उम्मीदवार को दें जो वाकई बदलाव लाना चाहता हो। रमेश कुमार की रिपोर्ट। क्या सोच और किस उम्मीद के साथ आप यहाँ पर आए हैं? हम इस बार एज ए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गया विधानसभा 230 टाउन में एज ए लैपटॉप छाप लेकर आए हैं। क्रमांक संख्या 17 रवि रंजन नाम हुआ। उम्मीद हमारा ये था कि गया जी में आए दिन हम जब भी गया जी में घूमने भ्रमण करने निकलते थे तो आए दिन जगह पर कचरा देखते थे। कहीं बाहर गए तो कुछ वीडियो हम लोग देखते थे तो कहीं इंडस्ट्री वगैरह नहीं रहता था, क्योंकि लगता था कि हमारे गया जी में भी हो। कहीं ड्रेनेज से जब बारिश होता था तो लगता था कि एकदम घुटना तक पानी कहीं कहीं जम जाता था, तो लगता था कि गया जी में विकास होना चाहिए। फिर उम्मीद करते थे किसी दूसरे से, लेकिन वो उम्मीद मिला नहीं। तो लगा कि किसी दूसरे से उम्मीद करने से बेहतर खुद आगे आया जाए। लोगों का ये जो है वो सोच को हम खुद क्यों नहीं आगे ला के बोले, ताकि लोग उम्मीद दूसरों से करके छोड़ के हम मेहनत करें। इसी विचार के साथ हम आगे आए। आप ये अभी जो प्रत्याशी जिनसे आपकी लड़ाई चल रही है, मतलब जी जो जी है, वो आपके उम्र से बड़े हैं। जी जितना उनका जितने का उतना उम्र हो चुका है, जी उससे भी कम उम्र आपका है। हाँ और 35 साल के एक जी प्रत्याशी, 20 साल के एक प्रत्याशी है जो जी लगातार जी से आए हुए हैं। जी जी। इन दोनों को आप कैसे मात देंगे? जैसे देखिए, अगर उम्र का बात होता है तो उम्र तो उनका जाहिर सी बात है बहुत सीनियर है हमारे वो, लेकिन उनको इसी उम्र का फायदा भी होना चाहिए था। अगर फायदा ये होता कि जिस उम्र के पड़ाव के साथ गुजरे और गया शहर उनको मौका देते गया, तो शायद उस उम्र को लेकर वो चलते और विकास करते जाते। जैसा कहा जाता है 35 साल से उनको मौका मिला एक को, तो एटलीस्ट कम से कम 35 साल में 35% भी काम होता अगर हमारे गया जी में, तो आज गया जी का ये हाल नहीं होता। और उसी को लूप होल को समझ के हम लोग आगे आए हैं और देखे हैं, और जनता इस चीज में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता देख रही है और समझ रही है कि बदलाव इस बार करेगी। और मात हम नहीं देंगे, जनता देगी मात। क्या मतलब आपका रोड मैप होगा अगर आप ये चुनाव जीतते हैं? जी तो क्या ऐसा काम जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले एक मुद्दा में हमने मैनिफेस्टो में अपना 10 पॉइंट में सिंपल से एक पॉइंट ये रखा है कि जो हमारा विधायकी वेतन रहेगा उसका 90% हम जन समर्पित में जनता में एकदम समर्पित कर देंगे, 90%। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा शहर में गंदगी का व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम का व्यवस्था जो एकदम बदहाल हो चुका है, उसको सुसज्जित तरीका से उसको लाएंगे, जो कि जगह जगह पानी जमाव का समस्या बंद हो। थर्ड चीज हमारा ये आ जाएगा कि जैसे कि युवाओं और महिलाओं को या फिर वैसे सभी लोगों को जिनको केंद्र से, राज्य से जो योजना प्राप्त होती है उनको मिलता नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार बोलती तो जरूर है कि हम आपको योजना दे रहे हैं, लेकिन हमारे धरातल पर नहीं जो कागज, उनको लाभान्वित करवाना, उन्हें प्रोवाइड करवाना रहेगा। चौथा चीज ये है कि जो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह है उनको सुसज्जित तरीका से, एकदम बढ़िया तरीका से करना होगा, ताकि गरीब परिवार वहाँ पहुंचे तो उन्हें निराशा ना हो कि दवाई यहाँ नहीं मिलेगा, पानी का व्यवस्था नहीं है, गंदगी है, वो सब चीज से वंचित ना रहेंगे। पांचवा चीज हमारा ये रहेगा कि जैसे कि मान के चलिए ये सरकारी स्कूल वगैरह है, तो बच्चों क्या हो कि हमेशा प्राइवेट स्कूल पे डिपेंड हो चुके हैं कि हमारे प्राइवेट स्कूल नहीं डिपेंड, मतलब बढ़िया है, तो उसको बेहतर तरीका से करें ताकि हम कंपेयर कर सके एज ए सरकारी प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में, उसको और व्यवस्था रखें। और प्लस इंडस्ट्रियल एरिया को बिहार में, गया जी में खासकर अपने जिला में लाना होगा, ताकि इंडस्ट्रियल, हम लोग ये सोचते हैं कि आप अकेला विधायक होकर क्या कर लीजिएगा, नहीं, हम लोग छोटा छोटा पॉइंट करके एज इंडस्ट्री छोटा छोटा बैठा सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा जो योजना मिलता है उसी के माध्यम से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वे में इंडस्ट्रियल पार्क बैठाना, समथिंग जो हमारा मगध यूनिवर्सिटी है उसका 3 वर्ष की योजना को 5 साल में कर देते हैं, क्योंकि हमारा जितना स्टूडेंट आप देख रहे हैं, जितना हमारे जो भी युवा साथी लोग सब त्राहिमाम हो चुके हैं इससे कि क्या हाल है। हमारा 3 साल को जब कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो 5 साल में डिग्री मिलता है, तो जवाब नहीं दे सकते। मगध यूनिवर्सिटी का ये हाल कर दिया। गया कॉलेज हमारा 20 वर्ष सेशन लेट होता था, गया कॉलेज का हमारा व्यवस्था एकदम इतना लेट कर दिया है, जो कि मगध यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। तो यही सब छोटे छोटे चीजों को हम आगे लाएंगे, बेहतर करेंगे, टूरिज्म व्यवस्था को हम बेहतर करेंगे ताकि लोगों का, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। और बहुत सारे मुद्दा हैं जो कि एक बार में तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, हम ये भी कहेंगे लोगों को कि हम कोई जादू का पिटारा नहीं खोलने वाले हैं। बस जो व्यवस्था हमको सरकार देती है उसी व्यवस्था को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जरूर काम होगा। ये पहली चुनाव है या इससे पहले लड़ चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला चुनाव है। एज जब हम जॉब करते हैं तो उसके बाद छोड़े, तो ये मेरा पहला चुनाव। राजनीति में आने का मकसद? राजनीति का मकसद यही है कि राजनीति में थोड़ा मैंने रुचि रहता था। बस हमेशा सोचते थे, जब हम भी बाहर रहे, बेंगलोर गए, दिल्ली गए, नोएडा गए,
देखिए वहाँ का व्यवस्था देखे, क्या इंडस्ट्रियल में लोग गया से या फिर बिहार से या फिर वहाँ जाकर लोग जॉब ढूंढते हैं, वही हमारा गया में क्यों ना हो। जब हम व्यवस्था भुवनेश्वर गए तो वहाँ गंदगी व्यवस्था से दूर हट के देखे तो लगा कि आज भी हम यहीं आ रहे हैं, एक ही रोड में। जो हमारा नूतन नगर को देखिए, विशाल तालाब को देखिए, या फिर कचहरी देख लीजिए जो कोर्ट के बगल वाला गली है, या फिर मान के चलिए आप गांधी मैदान देख लीजिए कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजों को देख के अंदर से एक आक्रोश पैदा हुआ, एक जज्बा फिर आया कि नहीं करना है तो करना है, आगे जरूर आए, चाहे पीछे आए कोई या ना आए, आगे हम आएंगे। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे युवा आएंगे। आप देख भी सकते हैं कि रैली में भी आप देखे थे बहुत सारे युवा साथ में आए थे। मेरा नाम रवि रंजन हुआ, लैपटॉप छाप है गया विधानसभा से, गया विधानसभा टाउन 230 से हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम यहाँ हैं, और रवि रंजन नाम हुआ, लैपटॉप छाप, क्रमांक संख्या 17। सबसे पहले तो हमारे सबसे बड़े भाई युवा हैं, और युवा को देखते हुए गया एक परिवर्तनशील शहर में उसका गिनती आ रहा है। तो इस परिवर्तनशील शहर को अगर विकसित करना है तो इसके लिए युवा जोश होना बहुत जरूरी है। अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि आपके जो पार्टी के विपक्ष के हैं या जो अभी तत्कालीन विधायक हैं गया शहर के, उनका उम्र काफी ज्यादा, उनसे कैसे लड़िएगा। तो यही तो दिखाना है कि जब वो कभी मैदान में आए थे तो उनका भी उम्र बहुत कम था, और इस उम्र के साथ जो उत्साह होता है, युवाओं के अंदर जो उत्साह होता है, इसी से तो हमारा देश परिवर्तन होगा। युवाओं को ये समझना चाहिए कि अगर युवा हमारे कैंडिडेट हैं तो उनको प्रत्याशी के रूप में हम लोग चुने, और विकास के रफ्तार को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए इस जोश को होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम शशि चौधरी है और मैं गया जी का वासी हूँ। और बात आती है कि निर्दलीय और पार्टी कैंडिडेट, मैं उस पर भी बोल देना, 2-3 करोड़ खर्च करके वो पार्टी का टिकट लेते हैं और वो जनता का सेवा नहीं, जनता पर शासन करने आते हैं। तो मैं इन लोगों को बस यही कहूंगा कि पार्टी को देखकर नहीं बल्कि उम्मीदवार को देख करके अपना वोट दें। आप जाते होंगे जब चुनाव का मतदान करने, तो 2 ईवीएम मशीन, कम से कम 20+ उम्मीदवारों का नॉमिनेशन होता है। लेकिन हम आपसे जब सवाल करें कि कितने उम्मीदवार को आप व्यक्तिगत रूप से उनकी योग्यता के बारे में जानते हो, तो कहाँ सुनाया 1, 2, 3 उम्मीदवार के बारे में आप बताते हो जो पार्टी से टिकट लेके आया हो। लेकिन उसके बाद जो कैंडिडेट होते हैं, हमको उनकी योग्यता, उनका जज्बा, उनको देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र को, हमारे लिए विकासशील कौन रहेगा। इसीलिए कभी भी आप वोट करिए तो पार्टी को देखकर नहीं बल्कि उम्मीदवार को देखकर के लिए। मैं गया जी के जनता से यही अनुरोध करता हूं।